अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम एक और क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज़ की यहाँ पे ले रहे हैं। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे ली। आज बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस एपी जीपी पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। तो एपी जीपी जो बेसिकली है वो आप लोगों को बेटा पता है कि वो है क्या। देखिए बेटा, अगर मैं एपी की बात करूं, एपी में हम यूजुअली फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी। उसके बाद बेटा जब हम सीक्वेंस बनाते हैं पहली टर्म ए, फिर इसको डी ऐड ऐसे ही करते जाते हैं। तो ऐसे जाकर बेटा हमें ये सो ऑन टू सो फोर्थ एपी बनती है, ये आप जानते हैं। कभी आपको बेटा ध्यान से देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे आपको बोलूंगा, ये देखें। लेकिन इसमें कन्फर्म्ड फर्स्ट टर्म आपकी ए है, कन्फर्म्ड फर्स्ट टर्म ए है। आप देखिए, आप आगे गए तो आपने डी ऐड करा ना। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म लेंगे ए प्लस टू डी को, तो जो इससे पहले वाली टर्म होगी ना, इससे पहले वाली टर्म होगी a प्लस टू डी को क्या हुआ, कम या ज्यादा, ये बन गया। तो आप बोलेंगे सर मैंने माइनस डी किया। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट डी करेंगे ये आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट डी करेंगे तो ये आएगा। अब कहने का मकसद ये है, देखिए, अगर आपके पास टर्म ए है, आपने आगे बढ़ना है तो आपने कॉमन डिफरेंस ऐड करनी है, और अगर आपने पीछे तो आपको कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये तीन टर्म्स बेटा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी कैन से हियर, देखिए बेटा, अगर हम यहां पे बोलेंगे, हम बोलेंगे आर इन एपी, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। मैं क्या बोलूंगा, थ्री टर्म्स, ये थ्री टर्म्स एपी में है, जिसमें पहली टर्म अब आपको ए माइनस डी है, ये याद रखिएगा। इसमें पहली टर्म अब आपके पास, सही बात है, इसमें पहली टर्म अब आपके पास ए नहीं है, इसमें पहली टर्म ए माइनस डी है। ये दूसरी टर्म बनेगी, ये तीसरी टर्म बनेगी, यानी ये ए1 बनेगा, ये ए2 बनेगा, ये ए3 बनेगा। अब बोलेंगे सर आप इससे फायदा क्या होगा, अगर कभी आपको सम ऑफ द थ्री टर्म्स गिवन होगा, ए1 प्लस ए2 प्लस ए3, आप देखिए बेटा इससे कितना फायदा मिलेगा। जब आप इन तीनों को सम करेंगे ना, सम, तो सीधी सी बात है, आपका सीधा इसमें आंसर आएगा 3a, क्योंकि आपका डी और डी कटेगा ना। तो सीधे बेटा सम गिवन होगा, ए आपको निकलेगा। यानी ये आसानी रहेगी। जब भी आपको कभी याद रखेगा, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, खासकर जेडब्ल्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, जब वहां पे होगा ना सम ऑफ द थ्री टर्म्स, तो ये तीन टर्म्स आप सिलेक्ट करें। सम ऑफ द फाइव टर्म्स, तो बेटा अगर आप फाइव टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे, तीन के लिए ये, फाइव के लिए आगे एक जाइए ए प्लस टू डी, और पीछे एक जाइए ए माइनस टू डी। अगर फोर टर्म्स होंगे, बेटा बात समझ लीजिए, इनमें डिफरेंस तो आपने डी है। अगर फोर टर्म्स होंगे, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, ये देखिए, आप ए प्लस डी लेंगे, इसको टू डी आप ऐड करें तो क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी। इसको टू डी आप सब्ट्रैक्ट करिए, ए माइनस डी, उसको टू डी सब्ट्रैक्ट करिए, ए माइनस थ्री डी। ये देखिए, अब इसमें आप मुझे बता दीजिए ये कितनी टर्म्स हैं, फोर टर्म्स है ना, फोर टर्म्स। इसमें आप मुझे बता दीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म अब आपके पास क्या है, ए माइनस थ्री डी। इसमें बेटा कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, टू डी, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या मिलेगा, इसका सम सीधे आएगा ना 4a। अगर आप सम करेंगे 3d डी डी कैंसिल, सीधे 4a। तो इससे बेटा आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। मैं फिर से बेटा आपको बोलूंगा, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे क्या बोलूंगा। अगर आपने तीन टर्म चुनने हैं, अगर आपने चार टर्म चुनने हैं, अगर आपने पांच टर्म चुनने हैं, आप ऐसे बेटा आगे बढ़ेंगे। बेटा और तीन या पांच के लिए आप देखिए, यहां पे ए, आगे बेटा ए प्लस डी, पीछे ए माइनस डी, तो ये तीन टर्म्स आप सिलेक्ट करेंगे। इनमें कॉमन डिफरेंस डी ही है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी ही आएगा। कैसे, ए आगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, पीछे बेटा ए माइनस डी, पीछे ए माइनस टू डी आ गया। तो इन दोनों में बेटा कॉमन डिफरेंस डी है, ये देखिए, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। लेकिन अब अगर आपको बेटा इवन टर्म्स होंगे, जैसे चार टर्म्स आपके पास हैं, तो आप उसमें से ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस थ्री डी, टू डी ऐड करेंगे,
और पीछे भी बेटा आप 2D सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो ये टर्म्स आपके पास तब बन सकती हैं 4। ऐसे ही आप 6 बना सकते हैं। यूजुअली अगर आप क्वेश्चन देखेंगे मैक्सिमम टर्म्स 3 टर्म्स पे आता है, तो ये 3 टर्म्स आप वहां पे लेंगे। कौन सी? a माइनस डी, ए और ए डी, क्योंकि वहां a प्लस डी, क्योंकि वहां पे आपको बेटा याद रखेगा सम होगा, डी डी कैंसिल होगा। वहां पे आमतौर पे क्वेश्चन होता है सम और प्रोडक्ट पे। ऐसे ही बेटा आप जीपी का भी देखेंगे। जीपी में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो हमारा आर है, तो सीरीज क्या बनती है? सीक्वेंस ए, फिर मल्टीप्लाई ए आर करो, फिर आर मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई आर करो, तो इस तरह बेटा बनता है। अगर आप ऐसे देखेंगे, नजर रखिए, कितने बच्चों को बेटा डायरेक्टली समझाएगा? इसको मल्टीप्लाई आर हुआ, इसको मल्टीप्लाई आर हुआ, इसको मल्टीप्लाई आर हुआ। अगर बेटा मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कब बनता है? जब इसको डिवाइड आर हुआ। जब इसको डिवाइड आर होगा ये, जब इसको डिवाइड आर होगा ये होगा। अब आप मुझे बता दो इसके पीछे जो टर्म आएगी वो अब ए बाय आर होगी ना? अगर होगी तो कहने का मकसद ये है, कभी कभार हमें अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होगा, जीपी में होंगे, तो मैं ए लूंगा, आगे ए आर लूंगा, पीछे ए बाय आर लूंगा, तो इसमें बेटा कॉमन रेशो आपका आर ही तो है ना। कॉमन रेशो कैसे देखा जाता है? दिस टर्म बाय दिस टर्म आर आएगा, दिस टर्म बाय दिस टर्म आर आएगा, इसको आर मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको आर मल्टीप्लाई करो ये आएगा। अगर बेटा 5 टर्म्स का होगा, ये तो 3 टर्म्स का है, 5 टर्म्स का भी ऐसे आएगा ना। ए यहां आर मल्टीप्लाई करो और पीछे आर डिवाइड करते जाओ ना। ऐसे बेटा आप 4 टर्म्स का भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। ध्यान से बेटा देखिए। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा होगा? जब आपको प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट इन 3 टर्म्स का क्या आएगा? ए बाय आर, ए और ए आर, इसमें आर आर कटेगा, सीधे ए क्यूब आएगा और प्रोडक्ट गिवन होगा, आपको ये निकलेगा। करेक्ट बेटा? ये चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सीखिएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए पहला ही क्वेश्चन बेटा मैंने आज इसी बेस पे बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप बिल्कुल इसको अच्छे से बेटा क्या बिल्कुल इसको साफ कर देंगे भी आप 1 मिनट में। ध्यान से देखिए, सम ऑफ द 3 टर्म्स विच आर इन एपी, एपी में है सम है, सम इज इक्वल टू 15, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 80। बेटा 3 टर्म्स एपी में जिनमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, आपको बताना है वो एपी क्या आएगा। मैं क्या लिखूंगा? लेट 3 टर्म्स विच आर इन एपी आर। ठीक है बेटा? वो क्या क्या है यहां पे लिखेंगे, अभी बेटा मैंने आपको बता दिया। बता दो बेटा क्या क्या आएगा। ए यहां रखेंगे, ए प्लस डी यहां रखेंगे, ए माइनस डी यहां रखेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं ए प्लस डी, ए प्लस 2डी रखूंगा, क्या वो गलत है? गलत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, खामा क्यों बढ़ा देंगे? करेक्ट बेटा? ये 3 टर्म्स। अब बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये तो आप जानते ही हैं। बस बेटा देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है हमारा। यहां पे बेटा कितने बच्चों को पता चला? एस हमारा 15 है, विच इंप्लाइज एस मतलब सम ऑफ द 3 टर्म्स, तो वो आएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। इसमें डी और डी गया, इसमें 3a आएगा 15, तो इसमें a आएगा आपका 5। क्या बेटा a आपका 5 आ गया? अब बेटा देखिए प्रोडक्ट आपका है 80, तो प्रोडक्ट का मतलब है ना a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 80। जरा बेटा मेरा सभी बच्चे गौर करें और देखिए कितना आसान बेटा अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बन गया। ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आएगा ए इज इक्वल टू 80। ए ऑलरेडी आपके पास है कितना? 5, तो यहां पे बेटा आएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 80। ठीक है बेटा? 5 16 जा, तो बेटा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आपका बेटा डी स्क्वायर आएगा बराबर 9, डी आपका आएगा प्लस माइनस 3। चेक करो बेटा, डी आपका आएगा प्लस माइनस 3, डी आपका आएगा प्लस माइनस 3। अब मैं ऐसे बोलूंगा ए 5 डी प्लस माइनस 3, तो बेटा ये देखिए, ठीक है ना? ये देखिए बेटा यहां हम लेंगे a को 5 और d को 3, यहां पे हम लेंगे a को 5 ही और d को -3। ठीक है बेटा? अब बता दो बेटा कितना आसान है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 3
टर्म्स विच आर इन एपी। क्या क्या था? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यहां से भी बेटा 3 टर्म्स विच आर इन एपी, राइट? क्या? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बस बेटा मेरा आपको आपका आंसर मिल गया। ये देखिए आपको आपका आंसर मिल गया। ऐसी 2 सीक्वेंसेस आपके पास हैं। ए माइनस डी 5 माइनस 3 2, ए 5, ए प्लस डी 8। अब यहां से ए माइनस डी 5 माइनस माइनस 3 8, फिर 5, फिर इन दोनों का एडिशन 2। देखिए बेटा या तो आपकी सीरीज या सीक्वेंस 2 5 8 है या 8 5 2 है। ये बेटा आप देखिए ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, फर्क इतना ही है। इसमें कॉमन डिफरेंस आपकी 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस -3 है। अब आप खाली इसको चेक करें कि हमारा जो बेटा क्वेश्चन था क्या वो सही बराबर आ गया कि नहीं। अगर इन 3 को बेटा प्रोडक्ट किया जाए 2 इंटू 5 इंटू 8, उनका भी प्रोडक्ट यही आएगा, वो आएगा 8 5 2, 80 आएगा। 8 फजा 42, राइट? अगर सम 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 और 5 13 2 15, यही तो था ना। सम आपका 15, प्रोडक्ट आपका 80, यही तो क्वेश्चन था। इसमें भी सेम आएगा। हेंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान है बेटा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, करिएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल है ना आसान। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब जीपी का क्वेश्चन है। अब जीपी का क्वेश्चन है, जरा आप क्वेश्चन पढ़िए। सम है 21, प्रोडक्ट है 216, यही है ना। सम ऑफ द 3 टर्म्स विच आर इन जीपी इज 21 and the product is 216. Let 3 terms which are in GP are। बेटा जीपी में 3 टर्म्स में कौन से लूंगा? ए के आगे आर यानी ए आर, पीछे ए बाय आर, ये हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं ये A1, ये A2 और ये A3 बन गया। बन गया कि नहीं? बस बेटा देखिए कितना आसान आपके लिए बन गया। करेक्ट? ये देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स ए बाय आर, ए आर इज इक्वल टू 216। आपका आर आर कैंसिल, आपका ए क्यूब आएगा 6 क्यूब, 216, ए आएगा बेटा 6, ए आएगा 6। असल में ये 3 ए के 3 रूट्स आएंगे बट 2 इसमें इमेजिनरी बनेंगे। करेक्ट? तो बेटा ए का एक रियल वैल्यू आएगा दैट इज 6। अब बेटा सम देखेंगे। सम आपका है 21, इसका मतलब है ए बाय आर प्लस ए आर, ए बाय आर प्लस ए प्लस आर, राइट, इज इक्वल टू 21। इसमें से ए कॉमन निकालेंगे तो कितना बेटा आएगा? 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21। ए का वैल्यू बेटा देंगे कितना है? ए का वैल्यू है 6, तो ए का वैल्यू 6 देंगे तो क्या आएगा? 6 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21। बेटा यहां सभी बच्चे अब देखें ए का वैल्यू ऑलरेडी 6 आ चुका है ना। तो यहां अगर बेटा देखेंगे तो क्या आएगा? इसको देखिए बेटा क्या आएगा? यह आएगा आर से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 21 बाय 6। करेक्ट? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से बेटा अगर देखा जाएगा 3 2 3 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r, 2 प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। तो अगर बेटा देखेंगे ये आएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक बेटा आपको समझ आ गया बिल्कुल इजीली। बेटा सिप्लिंग द मिडल टर्म अगर करेंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2r अगर बाहर निकालेंगे तो r माइनस 2 आएगा, माइनस 1 अगर बाहर निकालेंगे r माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। इतना मैथ्स तो बेटा आपको आता है। करेक्ट? इतना मैथ्स तो आपको बेटा आता है। तो r माइनस 2 कॉमन निकाले, यहां रहेगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर दिस और दिस, r का वैल्यू 2 या 1/2 आएगा और a का वैल्यू 6 है। तो मैं क्या बोलूंगा? a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 और 1/2। तो बेटा बता दो 2 जीपी बनेंगे। यहां a का वैल्यू 6 लेंगे, r का वैल्यू 2 लेंगे और यहां a का वैल्यू 6 तो r का वैल्यू 1/2 लेंगे। करेक्ट? तो बेटा यहां पे मैं 3 टर्म्स बताता हूं। यहां से 3 टर्म्स जीपी में, यहां से भी 3 टर्म जीपी में आएंगी। तो क्या आएंगी वो यहां पे हम देखेंगे। क्या आएगा? a बाय आर
ए और ए आर, और यहां से भी ए बाय आर, ए और ए आर। इतना तो आप बेटा जान सकते हैं, इतना तो आपको बेटा आता है, इतना तो आप समझते हैं कि नहीं यही तो है, यही तो है। बस बेटा देखिए क्या अब आएगा, ए बाय आर 6/2 3, 6 12, ये 3 आएगा यहां से। यहां से बेटा देखेंगे ए बाय आर 6/1/2 12 देगा, 6 देगा, ए इंटू आर 3 देगा। तो यहां से भी 3 6 12, यहां से बेटा डाइवर्जिंग, यहां से कन्वर्जिंग, यहां से रेशो 2, वहां से रेशो 1/2। अब अगर हम चेक करेंगे बेटा, अगर हम चेक करेंगे जरा देखिए चेक करके क्या आएगा। अगर हम सम देखेंगे 3 + 6 + 12 का, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 12 हो गए 21, सम तो 21 ही था। अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे 3 × 6 × 12, 12 6 जार 72 × 3 आएगा आपका 216, या 6 3 जार 18 × 12, या 3 12 जार 36 × 6 216 बेटा आएगा। हैंड्स प्रूव्ड है ना बेटा, आसान बेटा मेरा है ना, आसान, बहुत आसान है। बस आपको आगे बेटा बढ़ना है, ये बहुत इजी है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पे, क्वेश्चन लिखा है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100। पहले है बिटवीन 1 to 100, तो वो आएगा 2 3 4 5 अप टू द 99। बिटवीन है ना, फ्रॉम अगर होता तो कुछ और है। विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3, विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3। बेटा यहां पे लिखा है डिविजिबल बाई 2 और 3। पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाई 2 कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, सो ऑन अप टू द 98। और 3 से आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, सो ऑन अप टू द 99। यही आएगा ना। अच्छा सवाल क्या बोल रहा है, इनका सम, इनका सम। बेटा अगर इनका सम में रिप्रेजेंट करूंगा एस से, तो पहला सम आएगा ना 2 + 4 + 6 + सो ऑन अप टू द 98। आप बेटा देखिए दिस और दिस। दूसरा सम आएगा 3 + 6 + 9 + 12 + सो ऑन अप टू द 99। मगर एक प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, एक प्रॉब्लम आ रही है ना, 6 यहां भी आया, 6 यहां भी है, उसके बाद इसमें 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा। जैसे 2 और 3, 2 and 3 का मतलब है ना 2 and 3 का एलसीएम 6 आएगा। मल्टीपल्स ऑफ 6 इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब इसमें मुझे तो चाहे 6 एक ही बार, मुझे 6 2 बार आ रहा है, मुझे 12 2 बार आ रहा है, मुझे 18 2 बार आ रहा है। तो बेटा क्यों ना हम मल्टीपल्स ऑफ 6 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस आएगा ना 6 + 12 + 18 + सो ऑन। तो बेटा देखिए लास्ट पे 100 से पहले कहां पे मल्टीपल ऑफ 6 आएगा। अगर हम देखेंगे लगभग वो आएगा ना 96, वो बेटा 96 लगभग आएगा, 96 आएगा। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, वो आपका बेटा 96 ही आएगा ना, समझ आ रही है बात। तो यहां पे बेटा अगर आप देखेंगे 96 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 6 वही आएगा ना, वही आएगा। तो दैट मीन्स 96 यहां पे आएगा। यानी 6 12 18 इसमें भी आते हैं, 6 12 18 इसमें भी आते हैं। वो बात मेरी समझ आपको आ रही है ना, बात बेटा समझ आ रही है ना। तो बस बेटा आप सभी बच्चे देखिए, ये आपका जो है, ये आपका बनेगा सम, ये आपका बनेगा सम, ये आपका सम बनेगा। ध्यान से इस पे आप नजर, तो बेटा यहां पे ये आपका सम आएगा। आपको बात समझ आ रही है, ये आपका सम आएगा। बस बेटा ये तो आप देखिए बेटा, ये भी आपका एपी है, ये भी आपका एपी है, और ये भी आपका एपी है कि नहीं। अब इसमें बेटा पहली टर्म है 2, लास्ट टर्म है 98, लास्ट टर्म है 98। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। तो ए एन इसमें 98 है, फर्स्ट टर्म इसमें 2 है, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है। तो ये आएगा आपका 96/2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये बेटा आपका आएगा टोटल में 48
48 बेटा वही आएगा ना, 48 प्लस 1, तो n बेटा इसमें आएगा 49, तो इस वाले में n है 49। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में बेटा देखिए, दूसरा वाला मीन टू से दैट, इसमें बेटा पहली, इसमें लास्ट टर्म है बेटा, इसमें लास्ट टर्म कितनी है खुद देखिए, इसमें लास्ट टर्म है 99, इसमें an है 99, इसमें पहली टर्म है 3, नंबर ऑफ टर्म्स n ही रखेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, AP है ना, तो 99 माइनस 3 कितना आएगा 96, 96 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये आएगा 3332, तो इसमें n आएगा 33, तो इस वाले में बेटा n आएगा 33। अब इस वाले केस में देखें, देखो बेटा कितना आसान मैं बना देता हूं, इस वाले ये भी AP है, इसमें पहली टर्म क्या है, इसमें पहली टर्म है 6, इसमें कॉमन डिफरेंस भी 6 है 12 माइनस 6, और इसमें बेटा लास्ट टर्म है 96, 96 में से 6 काटिए तो 90 रहेगा, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस इसमें कितनी थी, 6 ही थी ना बेटा, 6 ही थी ना, यहां पे देखिए, तो यहां पे आप एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट टर्म आपकी 6 है, लास्ट टर्म हाँ जी, तो 90 आएगा, 90 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 15 आएगा, तो n आपका 16 आएगा, इसमें n बेटा आपका 16 आएगा। बस बेटा आप खुद देखिए आपका क्वेश्चन हो गया कि नहीं, नजर रखिए जरा, AP में मुझे बता दो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी तो एक फार्मूला है, बता दो इसका सम क्या आएगा, n/2, n कितना है 49 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 98, प्लस इसमें n कितना है 33 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 99, प्लस इसमें n/2 16/2, फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 96, यहां पे बेटा माइनस आएगा, दिस वन करेक्ट। कैलकुलेशन यू कैन डू इट, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, 2 बेटा जो है बाहर भी आप निकाल सकते हैं, तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप बेटा इसको कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान, इसको बेटा कर दीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए बेटा दिस इज द ट्रेमेंडस क्वेश्चन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, यानी AP1 AP2, इसमें भी बेटा AP1 जो है ना, AP1 ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स है यानी AP1 में, और इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स है यानी AP2 में। जो बेटा AP1 है ना, इसमें मैं लिखूंगा लेट A1 फर्स्ट टर्म D1 कॉमन डिफरेंस, जो AP2 है, AP है ना ये, इसमें मैं A2 बोलूंगा फर्स्ट टर्म और D2 बोलूंगा कॉमन डिफरेंस। यूजुअली मैं फर्स्ट टर्म क्या लिखता था, A कॉमन डिफरेंस D, मगर ये 2 AP है ना, इसलिए बेटा यहां पे A1 फर्स्ट टर्म है, यहां A2 फर्स्ट टर्म है, यहां D1 कॉमन डिफरेंस है, यहां D2 करेक्ट। अब बेटा नजर रखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है सम ऑफ n टर्म्स, 2 AP की जो n टर्म्स का सम है उनका रेशो ये है, क्या है उनका रेशो, नजर रखिए 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस कितना है प्लस 27, 27, ये क्या है, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP2 करेक्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द रेशो ऑफ 11th टर्म्स, हमें निकालना है बेटा रेशो ऑफ 11th टर्म्स, यानी A11 डिवाइडेड बाय A11, A11 डिवाइडेड बाय A11, यानी ये AP1 का ये AP2 का, ये हमें निकालना है। अच्छा बेटा आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, हाउ आई विल अप्रोच टू द सेम क्वेश्चन। बेटा सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है AP में, n/2, 2a मीन्स फर्स्ट टर्म, AP1 में फर्स्ट टर्म A1 है, प्लस 2a, बेटा सम ऑफ द n टर्म्स, पहले मैं आपको बताता हूं सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ये तो आपको पता है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म A1 है और नंबर ऑफ टर्म्स यही है, d यहां पे D1 है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, यहां पे फर्स्ट टर्म जो है A2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, d डिफरेंस यहां पे D2 है, ये है बराबर 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27 करेक्ट, करेक्ट बेटा। अब आप सभी बच्चे गौर करें, मैं इस क्वेश्चन को बेटा आगे कैसे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। ये देखिए आपका n/2 कैंसिल, बेटा जो मुझे निकालना है ना, देखिए मुझे निकालना है A11
डिवाइडेड बाय A11, यही है ना, ये नंबर 2 का, ये नंबर 1 का। बेटा आप मुझे बता सकते हैं मुझे चाहिए क्या? A11 किसके बराबर होती है? व्हाट इज an, nth टर्म? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म किसके बराबर आएगी? यहां आएगा 11 माइनस 1 10, तो ये आएगा A प्लस 10d डिवाइडेड बाई A प्लस 10d। मगर मसला एक और है, मुझे बेटा A फर्स्ट टर्म है, आपको पता है कि फर्स्ट वाले AP में फर्स्ट टर्म है A1 और ये है D1, यहां A2 आएगा और आएगा D2, ये आएगा। तो मेरा टारगेट जो है ना बेटा, मेरा टारगेट ये है A1 प्लस 10D1। तो पहले मुझे A1 निकालना है, तो A1 निकालने के लिए मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूंगा 2, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूंगा 2, तो उससे क्या होगा? A1 प्लस n माइनस 1 बाई 2D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2D2, यह आएगा इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। देखो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं? नजर रखिए, नजर रखिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन, आपको 11th टर्म्स का रेशो चाहिए। A1 तो आपको मिला, अब यहां पे अगर होगा 10 तो 11th टर्म्स का रेशो जो बेटा मुझे चाहिए, अगर देखिए 11th के लिए यहां 10, 20 के लिए यहां 19, 100th के लिए यहां पे एक कम 99D होना चाहिए। अब आपको बेटा देखिए ये तो जनरल बन गई ना, आपने यहां से आप किसी भी टर्म का रेशो निकाल सकते हैं। मुझे इस वक्त निकालना है 11 टर्म्स का रेशो, मुझे यहां पे होना चाहिए 10, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे होना चाहिए n माइनस 1 बाई 2 की जगह मुझे होना चाहिए 10। इसका मतलब है ना n माइनस 1 की जगह मुझे होना चाहिए 20 और n की जगह होना चाहिए 21 टू गेट द रेशो ऑफ 11 टर्म्स। तो बस बेटा मैंने तो वही काम करा, मैंने तो देखा मेरा n क्या होना चाहिए, तो मैं यहां पे बोलूंगा पुट n इज इक्वल टू 21। बस अगर मैंने बेटा पुट n इज इक्वल टू 21 करा, मुझे तो मेरा आंसर आ गया। बता दो बेटा क्या आएगा? A1 प्लस 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D2 is equal to 7 times 21 plus 1 divided by 4 times 21 plus 27। करेक्ट? देखो बेटा मेरा जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया कि नहीं? ये A1 प्लस 10D1 आएगा, 21 में से एक 20 बाई 2 बेटा वही आएगा, और यहां से भी यही तो मिलेगा, और यहां से थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, यह आएगा 7, यह आएगा 14, तो यह आएगा 148 डिवाइडेड बाय यह आएगा बेटा 4, यह आएगा 8 प्लस आएगा 27, तो ये कितना आएगा? ये शायद आएगा, ये आएगा ना। तो बस बेटा मेरा आपको तो आपका काम तो बेटा हो गया। क्या? ये तो 11th टर्म है, ये भी तो 11th टर्म है, सो A11 डिवाइडेड बाय A11, ये AP1, ये AP2 आ गया बेटा 148 डिवाइडेड बाय 111, सो योर रेशियो इज 148:111। अगर बेटा इसमें कैंसिलेशन होगी यू कैन डू इट, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का यहां पे था बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ना पॉइंट जो इस क्वेश्चन में था, दैट इज हियर। ये देखिए दैट इज हियर, यहां बेटा यहां देखिए, यहां पे बेटा मैंने वो फेज क्वेश्चन का बना दिया, यहां से आपने वैल्यू डालना है, जो आप यहां से इनको वैल्यू डालेंगे वो यहां से भी, ये तो मैंने जनरलाइज किया। अगर यहां पे देखिए, अगर आपको रेशो होगा सपोज 100 टर्म्स का, 100 टर्म्स, तो A 100 किसके बराबर आएगा? A प्लस 99D। अब ये पहले के लिए 1 आएगा, तो यहां 99 होना चाहिए। यहां 99 कब आएगा? यहां 99 कब आएगा वो तो देखना है ना, जब आपको यहां पे बेटा लगभग 198 होगा, जब n-1/2 आपका 99 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n का वैल्यू निकालो। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आया। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आते हैं। देखिए बेटा ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीजें आपको बोलूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, 2 + 2 हो गया, 4 + 2 हो गया, 6 + 8, ये बेटा AP में है ना, AP में। अगर आप बेटा इसको कुछ ऐड करेंगे, सपोज आपने ऐड किया 1, ऐड मतलब सेम क्वांटिटी, तो क्या बेटा ऐड 1 करने से ये क्या बनेगा? 3, 5, 7, 9, ये भी AP में है, इसमें कोई फर्क नहीं। यानी ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, कोई सेम क्वांटिटी ऐड करो, कोई सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो, AP ही रहेगा, अगर वो खुद AP था।
डिवाइड या मल्टीप्लाई करो एपी ही रहेगा। अगर आप बेटा इस तरह देख रहे हैं, नजर रखे, पहले मैंने बेटा ऐड करा है ना, अब अगर मैं बोलूंगा, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 6, ये क्या बनेगा 12, ये क्या बनेगा 18 बनेगा ना, ये बनेगा 24। ये भी बेटा एपी है ना, जरा चेक करो, अब डिफरेंस आएगी 6। अगर डिवाइड करेंगे फिर भी एपी रहेगा। अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा 1 2 3 4, स्टिल इट इज एपी। यानी आपने बेटा पहले भी पढ़ा है, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, कोई सेम क्वांटिटी ऐड करो एपी ही रहेगा, कोई सेम क्वांटिटी हर किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो एपी रहेगा, डिवाइड करो एपी रहेगा, मल्टीप्लाई करो एपी, मगर डिवाइड में 0 नहीं। करेक्ट। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट। पार्ट फर्स्ट ये बोल रहा है, ये देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी। आप बेटा देखिए मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं, क्या b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी। ये एपी में है अगर ए बी सी एपी में है। अब मैं बेटा इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, हाँ ए बी सी एपी में है तो ये भी खुद एपी में ही होगा। तो बेटा मैं क्या काम करूंगा, आप नजर रखिए, ये पहला पार्ट है बेटा, मेन लाइन क्या है ए बी सी आर इन एपी, हमें अब ये दिखाना है ये एपी में है। नजर रखिए, ये देखिए बेटा मैं क्या काम करूंगा, ये अगर एपी में है, ठीक है बेटा, मैं बोलूंगा, ये देखिए मैं अगर बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा ए प्लस बी प्लस सी तो ईच टर्म एपी रिमेन्स एपी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या b प्लस सी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी प्लस सी, दूसरी टर्म क्या है c प्लस ए को भी सब्ट्रैक्ट करो a प्लस बी प्लस सी, तीसरी टर्म क्या है a प्लस बी को भी सब्ट्रैक्ट करो a प्लस बी प्लस सी। करेक्ट। तो बेटा ये एपी में ही रहेगा, आर इन एपी। करेक्ट। आपने सेम क्वांटिटी बेटा क्या की, हाँ जी आपने सेम क्वांटिटी इनको सब्ट्रैक्ट की, बस बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। बी सी कैंसिल, यहां माइनस सी ए कैंसिल, यहां माइनस बी, ए बी कैंसिल, यहां माइनस सी, आर इन एपी, ये भी एपी में है। अब बेटा डिवाइड करो ना -1 से, तो बता दो बेटा क्या आएगा ए बी सी आर इन एपी, हैंस प्रूव्ड, यही तो दिखाना था। अगर वो एपी में, आपका क्वेश्चन पहले था ना ए बी सी आर इन एपी, यही तो आ गया, यही तो आ गया। पार्ट सेकंड बेटा देखें, पार्ट सेकंड बेटा देखें, दूसरा क्या है बी प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए क्या है बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कामा सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और तीसरा क्या होगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा लगभग, हाँ आर इन एपी, आर इन एपी। गिवन क्या है, गिवन वही है क्या बेटा, टॉप पे वही है ए कामा बी कामा सी आर इन एपी। अब हमें प्रूव ये करना है, अगर बेटा ये एपी में है, अगर ये एपी में है, जरा सभी बच्चे गौर करें, ये मुझे देगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। बेटा मैंने ये खोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, राइट। कामा दूसरा क्या है सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और तीसरा आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, आर इन एपी। मैंने बेटा अभी कुछ नहीं करा, मैंने खाली बेटा इसको खोला। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा डिवाइड थ्रू आउट ए प्लस बी प्लस सी। बेटा हर किसी टर्म को डिवाइड करो ए प्लस बी प्लस सी। जब आप डिवाइड करेंगे ना सेम क्वांटिटी से, एपी रिमेन्स एज एपी, तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी हटेगा, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी हटेगा, यहां पे बेटा ए प्लस बी प्लस सी हटेगा। अरे बात मेरी समझ आ रही है ना, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी हटेगा, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी हटेगा, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी हटेगा, किससे डिवाइड करने से, तो क्या रहेगा बी प्लस सी माइनस ए कामा सी प्लस ए माइनस बी कामा ए प्लस बी माइनस सी, आर इन एपी। बेटा ये एपी में है, करेक्ट है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी अब एपी में आ गया। अच्छा अब बेटा मुझे
अगर मैं इसमें a प्लस बी प्लस सी अब करूंगा सब्ट्रैक्ट, a प्लस बी प्लस सी अगर बेटा मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट a प्लस बी प्लस सी थ्रू आउट। अच्छा बेटा, अगर आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे सब्ट्रैक्ट, जरा खुद बता दो, जब इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट होगा a प्लस बी प्लस सी, तो वहां पे b और b कटेगा, c और c कटेगा, ये माइनस और माइनस ए रहेगा, ये माइनस 2a रहेगा कामा। जब इस वाले में a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट होगा, आपका c और a कटेगा, ये माइनस बी रहेगा, माइनस 2b। जब यहां पे बेटा a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक, a कटेगा, b कटेगा, माइनस माइनस 2c देगा, तो ये भी बेटा AP में होगा। अरे सही बात है ना, बस आपको आपका आंसर मिल गया। बता दो क्या बेटा, अब हम करेंगे डिवाइड थ्रू आउट, माइनस टू से डिवाइड करो, तो ये a रहेगा, ये b रहेगा, ये c रहेगा, R इन AP। यही तो प्रूव करना था ना, यही तो गिवन था ना AP में, तो बाकी भी तो AP में है, जो क्वेश्चन आपका था हमने तो उसी से निकाला, ABC जो है वो AP में है। करेक्ट, बहुत आसान, आगे बढ़ो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है। मैं यहां पे लिखूंगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर R इन AP। बेटा AP में अगर ये है, बेटा इस वक्त क्वेश्चन का अप्रोच मैं दूसरे अंदाज से करूंगा। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगी, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ऐसे भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो गिवन है। पार्ट फर्स्ट क्या दिखाना है, 1 बाई बी बाई सी, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई बी प्लस सी कामा 1 बाई सी प्लस ए कामा 1 बाई बी सी सी ए, तो ए भी होगा, आर इन एपी। बेटा यही है ना, आर इन एपी, ये एपी में। अच्छा बेटा बराबर वही अप्रोच जो मैंने अभी करा, ये एपी में। मैं क्या काम करूंगा, नजर रखे, अगर ये एपी में है तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम होगी। बताओ क्या, दैट इज इस वक्त बेटा डिफरेंट अप्रोच। तो 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए, दिस माइनस दिस। अब बेटा आगे देखते हैं, नजर रखिए बेटा, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। करेक्ट, सी प्लस ए कैंसिल, तो यहां पे बेटा क्या बच गया, खुद देखें, यहां पे सी सी कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा बी माइनस ए, नीचे आएगा बी प्लस सी, और यहां से ए कैंसिल होगा, सी माइनस बी, नीचे आएगा ए प्लस बी। करेक्ट, अब अगर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, यह आएगा आपका बी माइनस ए बी प्लस ए, यह आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस बी सी प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बेटा इतना आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है यही तो मुझे प्रूव करना था बेटा, मुझे था ना, आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, यही तो दिखाना था। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है ना, दैट इज ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन ए पी। बेटा यही तो दिखाना था मुझे, आप चेक करो, यही तो दिखाना था मुझे लगता है यही तो दिखाना था मुझे, बहुत आसान। अरे बाबा यही तो दिखाना था ना, यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था, हो गया। पार्ट सेकंड इसका देखिए, पार्ट सेकंड है बेटा ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी, आर इन ए पी। गिवन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। बेटा गिवन वही है जो अभी मैंने आपको बताया। आप देखिए यही था ना, यही था शायद, पहले ये देखेंगे, हाँ, ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी प्लस आर इन ए पी, अगर वो है। अच्छा बेटा ये देखें, देखो बेटा कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है। देखिए बेटा इसका अप्रोच हम थोड़ा पहले डिफरेंटली करेंगे। किस तरह, नजर रखिए, मैं बोलूंगा एडिंग वन ईच टर्म।
बेटा ऐड 1 करने से एपी एपी ही रहेगा, इसको ऐड 1 करेंगे, इसको ऐड 1 करेंगे, इसको ऐड 1 करेंगे, एपी रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। समझ आ रहा है, ये 1 बाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा, b प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पहले बेटा ऐड 1 करा, उसके बाद c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये भी बेटा आपका होगा एपी में। क्या बेटा यहां तक आपको समझ आ गया? आना चाहे, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अच्छा, अगर बेटा मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं, सभी बच्चे गौर करें, सभी बच्चे गौर करें, आपका क्वेश्चन हो गया, हो गया। डिवाइड करिए a प्लस बी प्लस सी से थ्रू आउट। जब आप डिवाइड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी खत्म, a प्लस बी प्लस सी खत्म, तो क्या बचेगा, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर इन एपी। दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन। खुद देखिए, ये तो बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन है, बाकी बेटा इसका अप्रोच वही, दिस मैन इज दिस, दिस मैन इज दिस, आपको वही निकलेगा, ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन एपी। इसके बाद 3-4 स्टेप्स हैं, वो आप खुद करेंगे, करने तो हैं क्योंकि अभी तो करा ना। अरे समझ आ रही बात, इसको कर दीजिएगा। देखिए बेटा बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज द आस्क्ड क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की पहली 3 टर्म्स, उनका सम है एस। तो एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, सम इज एस, प्रोडक्ट इज 27। हमें बोलना है एस किस इंटरवल में लाई करेगा, यानी हमें रेंज बोलना है एस का, एस कहां से कहां तक आएगा। 3 टर्म्स है, मुझे लगता है कि आज ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ा दिया, ठीक है। मैं बोलूंगा ना, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपीआर, बता दो बेटा क्या है पहली 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। क्या बेटा मैंने बोला था, ए आर, ए बाय आर, क्योंकि प्रोडक्ट बेटा 27 है ना, प्रोडक्ट 27 है, तो ए बाय आर, ए और ए आर आपका 27 आएगा, आर आर कटेगा, ए क्यूब आएगा 27, तो ए का वैल्यू आएगा 3। तो दैट मीन्स टर्म्स अब आपके पास क्या है, ये टर्म्स हैं, टर्म्स ए का वैल्यू 3 है, तो आएगा 3 बाय आर, 3 और 3r। ये बेटा 3 टर्म्स हैं। क्या बेटा कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं होना चाहिए। ये बेटा 3 टर्म्स है जिनका सम मैंने ना प्रोडक्ट आपको दिखा दिया। तो अब बेटा सम, अब सवाल बोल रहा है इनका सम जो है वो है s। अब बेटा ध्यान से देखना, सम इज इक्वल टू s। सारा सवाल तो s पे ही है ना, इसलिए बेटा मैंने बाकी डिलीट करा। सम यानी 3 बाय r प्लस 3 प्लस 3r इज इक्वल टू s। जरा बेटा मेरा कितने बच्चों को, अब जो मैं लिख रहा हूं ना, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बेटा ये JEE का क्वेश्चन है तो आसान, मगर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको भी समझ आना चाहिए। 3 कॉमन, 1 बाय r प्लस 1 प्लस r आएगा, करेक्ट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 टाइम्स 1 प्लस r प्लस 1 बाय r। नाउ इट इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बेटा ये देखिए कौन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। बेटा x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। x प्लस 1 बाय x का वैल्यू आता है ग्रेटर और इक्वल टू 1। जब x होगा पॉजिटिव, जब x होगा बेटा पॉजिटिव, जब x होगा पॉजिटिव, मगर क्या, जब x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 1। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, आपको बेटा बात मेरी समझ आ रही है ना। जब x होगा आपका, मैं फिर से बेटा आपको बोल रहा हूं, सॉरी, जब x आपका यहां पे होगा, एक सेकेंड, जब x आपका होगा पॉजिटिव, बिकॉज x कैन नॉट बी 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लीजिए, जैसे आप x का वैल्यू लेंगे 3, ये क्या बनेगा 3 प्लस 1 बाई 3, वो तो ग्रेटर देन 1 आएगा। अब आप बोलेंगे सर 1 कब आएगा, अगर x का वैल्यू 1 होगा, कितना होगा, x का वैल्यू अगर 1 होगा तब तो ये 2 आएगा, तब तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहां पे बेटा मैं इसको करेक्ट पहले कर देता हूं, एक सेकेंड। आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, अगर मैं बोलूंगा ए एम ऑफ x एंड 1 बाय x, हाँ 2 ही आएगा, सॉरी आई विल एडिट इट, राइट।
तो वो आएगा AM आएगा ना, इनका अरिथमेटिक मीन, ठीक है बेटा, इनका अरिथमेटिक मीन, ये बेटा देखिए इनका अरिथमेटिक मीन ये आएगा ना, करेक्ट, इनका अरिथमेटिक मीन यही आएगा x प्लस 1/x, करेक्ट है ना बेटा, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन AM होता है ना बेटा ग्रेटर और इक्वल टू GM। इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, इनका ज्योमेट्रिकल मीन आएगा ना, यानी GM ऑफ x एंड 1/x, राइट, वो बेटा आएगा ना रूट ऑफ x इंटू 1/x, x कैंसिल, ये 1 आएगा, सो x प्लस 1/x आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है। मैं बेटा प्लीज इसको एक बार फिर से एडिट करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, x अगर आपका पॉजिटिव होगा, और x प्लस 1/x आएगा लेस और इक्वल टू -2 फॉर ऑल x इज लेस देन 0। 0 पे तो ये डिफाइंड नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, उसको अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड करिए, आपका आंसर 2 से या 2 से ज्यादा ही आएगा। मैं फिर से बोलूंगा 2 कब आएगा, जब x होगा 1। अब आप बोलेंगे सर अगर x का वैल्यू होगा 0.5 तो होने दीजिए, फिर भी ये मोर देन 2 आएगा। अगर x का वैल्यू आएगा 0.5 तो यहां आएगा 0.5, यहां आएगा 1/0.5। आप देखिए बेटा ये लिखा है ना 0.5 तो हो गया ना 5/10, और वो आएगा ना 10/5। ये तो बेटा आपका आएगा ना सीधे, ये तो 2 आएगा, पहले 2 को कुछ ऐड करना है, मोर देन 2 आएगा, ये याद रखिएगा प्लीज बेटा, ये 2 बातें याद रखिए। किसी भी नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं अपने रेसिप्रोकल के साथ, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही आएगा। बस बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें था। ये देखिए अब आप मुझे बता दीजिए ये क्या आएगा। आप अगर R रेशो है ना, रेशो, अगर रेशो पॉजिटिव होगा, अगर रेशो पॉजिटिव होगा तो आपका ये आएगा ना ग्रेटर देन 2, तो ये आएगा ना 2 टू इंफिनिटी, ये JEE का क्वेश्चन है, या यूनियन, या आएगा ना -∞ टू 2, सॉरी -2, और बेटा ये सभी जो है इसको ऐड होगा 1, और इस सभी को बेटा मल्टीप्लाई होगा 3, और ये सारा ऐसे। एक बार फिर से देखिए, जो बेटा R प्लस 1/R है, अगर R पॉजिटिव होगा, R के तो 2 ही वैल्यूज हैं, रेशो कैन नॉट बी 0, रेशो कैन बी पॉजिटिव, रेशो कैन बी पॉजिटिव, रेशो कैन बी नेगेटिव। व्हेन द रेशो इज पॉजिटिव, दिस इज रेशो प्लस रेसिप्रोकल, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी 2 से लेकर इंफिनिटी। या इफ रेशो इज नेगेटिव दैट विल बी लेस और इक्वल टू -2, तो -∞ टू -2। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। प्लस n प्लस ए, बेटा यही ऐसे, बस आपको आपका आंसर मिल गया। ये देखिए, ये देखिए बेटा, जब आप 1 इसको ऐड करेंगे, बेटा 1 कैसे इंटरवल को ऐड करते हैं, 1 हमेशा जब भी इंटरवल को कोई एक क्वांटिटी ऐड करनी होती है, एंड पॉइंट्स को ऐड करो, -∞ को 1 ऐड करो तो -∞ ही रहेगा, और -2 को 1 ऐड करो तो -1 ही रहेगा। यूनियन, 2 को ऐड 1 करो 3 आएगा, इंफिनिटी को 1 ऐड करो इंफिनिटी रहेगा। ये सारा बेटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 से बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही तो ऐसा आएगा। मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं बेटा, खाली एक्सट्रीम पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 -∞ तो -∞ आएगा, 3 1 जा -3 आएगा, करेक्ट। यूनियन, 3 3 जा 9 आएगा, इन्फिनिटी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। दिस इज द रेंज ऑफ एस। इज देयर एनी ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शन जो बेटा मैंने क्वेश्चन में आपको बोला? यस, ऑप्शन डी चेक करो। दिस इज आस्क्ड क्वेश्चन बेटा, है ना, बहुत आसान। दिस इज आस्क्ड क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से बोलूंगा, जब भी आप कोई नंबर लेंगे उसको ऐड करेंगे अपने रेसिप्रोकल के साथ, उसका एडिशन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव होगा उसका एडिशन आएगा लेस और इक्वल टू -2। ये इसमें कॉन्सेप्ट था। बाकी बेटा आपने सब कुछ देखा कि कितना आसान था, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आपके लिए था, इसको अच्छे से देखेगा, बिल्कुल प्यार से देखेगा, आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे वर्कआउट करिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी लेक्चर आप देखेंगे उसके बाद उस पे वर्कआउट, वही तो बेटा फिर हमें बहुत आगे मदद देता है, और उसी से बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। खुदा हाफिज।